बचाने के आम आदमी पार्टी के दावे पहली बारिश में धुल गए। दिल्ली लंदन तो बना नहीं, दरिया जरूर बन गया। पहली बारिश के बाद दिल्ली की तस्वीरें डराने वाली हैं। आम हो या खास, हर कोई दिल्ली की इस दरिया से जूझ रहा है। हालात ये हैं कि माननीय सांसद, विधायक और मंत्रियों के घर भी जल जमाव की चपेट में हैं। एनडीएमसी को सावधान रहना चाहिए। बारिश में हर बार ऐसा होता है, लेकिन ये लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि ये नालियाँ ही साफ नहीं, पानी कहाँ से निकले। नाली बंद है सब, तो सड़क नहर बन जाती है और ये पूरा सड़क का पानी घर में घुसता है। आप इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोग कैसे जूझ रहे हैं। कोई बस में फंसा है तो किसी की कार डूब गई है। हालात ये हैं कि लोग घर से बाहर निकले तो कमर भर पानी से गुजरना पड़ेगा। जो बाहर निकला भी वो जाम से पूरे दिन जूझता रहा। लेकिन दिल्ली की इस बदहाली के लिए जिम्मेदार लोग सियासत में व्यस्त हैं। दिल्ली में जल जमाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पूरे दिन सियासत गरमाई रही। 4-4.5 घंटा बीतने के बाद भी पानी के, यहाँ देखिए कार आज भी डूबी है, पानी अभी भी लगा हुआ है और आम आदमी पार्टी की सरकार गायब है। 24 घंटे में दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। जून के महीने में कभी इतनी बारिश हुई होगी और जगह जगह पानी भरा है। लोगों के घरों में भी पानी गया है और कोशिश ये है कि एक तो इसको पंप आउट किया जाए। दिल्ली में पहली बारिश की वजह से आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर भी एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ टर्मिनल की शेड गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। अब विपक्षी इस हादसे को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो गए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर इस हादसे के लिए सरकार से सवाल पूछा, जिस पर एविएशन मंत्री ने जवाब भी दिया। उधर आपके नेता भी इस हादसे पर सवाल उठा रहे हैं। पुराना हो चाहे जब का हो, 10 साल से किसकी देखरेख में है? 10 साल से वो रूफ देखरेख में है भारत के प्रधानमंत्री की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, महामानव की सरकार, नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति की सरकार के अधीन। जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फॉरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे तो उसके हिसाब से हम ये गवर्नमेंट का इतना तो मैं बता सकता हूँ, दिस गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड एटीट्यूड। अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर दिल्ली में जल जमाव की समस्या पहली बार नहीं है। हर साल दिल्ली ऐसे ही दरिया बन जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक दिल्ली में जल जमाव का कोई परमानेंट समाधान नहीं निकाला गया। हर बार जब ऐसे हालात बनते हैं तो नेता सियासी बयानबाजी करने लगते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में जल जमाव की समस्या का परमानेंट समाधान कब तक निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार नींद में सोई हुई है। पहले दिल्ली में पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ था और अब स्थिति ऐसी है कि पानी जगह जगह भर गया है 24 घंटे की बारिश में ही। अब सोचिए आने वाले समय में स्थिति क्या होगी। मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय करा दूं आपका। राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांकर जुड़ रहे हैं। साथ ही स्टूडियो से मेरे साथ मेहमान हैं धर्मेंद्र यादव है, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और राजनीतिक विश्लेषक संजय मिश्रा जी इस वक्त मेरे साथ हैं, और कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर चेतन, राधिका जी तक मेरी आवाज जा रही है, पहला सवाल मैं उनसे लेना चाहूंगी। अभी राधिका जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रही हैं। अच्छा राधिका जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सियासत कर रही है। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि जो लुटियन जोन में पानी भरा है उसके लिए एनडीएमसी जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप किस आधार पर आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं? राधिका जी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज नहीं आ रही है। चलो संजय जी, मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ, फिर मैं राधिका जी से बात करूंगी। हालत देख रहे हैं दिल्ली की, क्या हो गई है सर? ये पिछली बारिश से सबक नहीं ले, या फिर मतलब चाहते हैं दिल्ली में पानी ऐसे ही रहे, लंदन बना के मानेंगे दिल्ली को, फर्जी लंदन? नहीं अनामिका जी, बिल्कुल बहुत दुख हो रहा है दिल्ली की हालत को देख के। एयरपोर्ट जैसे टूट के गिरा है। अच्छा, उससे भी ज़्यादा तकलीफ तब होता है जब राम मंदिर, जो ड्रीम प्रोजेक्ट था भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री जी का, गर्भगृह में पानी का जम जाना, रास्ते पे पानी का जम जाना, लोगों का आना जाना बंद हो जाना, ऊपर से छत से पानी का टपकना। भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पे मिलकर काम करने की आवश्यकता है। स्पष्ट रूप से दिल्ली की जनता को मालूम है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। आम आदमी पार्टी की ये बात कर रहे हैं, 10 साल से हैं आम आदमी पार्टी, 10 साल से है।
अरे भाई, हम 10 साल से हैं, हम 2013 से हैं, कांग्रेस भी सत्ता में रही है, एमसीडी में सबसे ज़्यादा आप भी रहे हैं। कांग्रेस और आपने शासन किया है। आज आम आदमी पार्टी के पास यदि एमसीडी 1 साल से है या 1.5 साल से है, आप उम्मीद करते हैं, तो हम ये भी उम्मीद करते हैं आपसे कि आप लोगों ने पहले क्या किया है। आपको दुख होता है संजय जी, आपने कहा बड़ा दुख हो रहा है, आपने अयोध्या का नाम लिया, आपने एयरपोर्ट का नाम लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी दिल्ली में स्थिति है, आज लोगों को बसों से रस्सी से निकाला गया है बाहर, उसको देखकर आपको दुख नहीं होता, और सब कुछ देखकर आपको दुख हो रहा है। मिंटो रोड में पानी भरा है, कनॉट प्लेस में पानी भरा हुआ है, बस के अंदर पानी भर गया है, घरों में पानी भर गया है, वीआईपी इलाकों में पानी भर गया है, वहां पर आंखें बंद हो जाती हैं और सब कुछ देख के दुख होता है आप लोगों को ना? नहीं, बिल्कुल, इसके लिए सरकार ने एक्शन लिया है, कैबिनेट की बैठक हुई है, पिछले साल भी लिया था ना। और एक आंकड़ा भी जल मंत्री की तरफ से दिया गया है कि जो मानसून सत्र के अंदर जितनी भी बारिश होने की उम्मीद थी, उसमें से 25% बारिश 24 घंटे के अंदर दिल्ली के अंदर हुई है। मैं तो ये कह रहा हूँ, बिल्कुल दिल्ली की आम जनता से एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रहकर यदि इन लोगों ने काम किया होता, सही तरीके से व्यवस्था बनाई होती, अच्छा, तो आज ये तकलीफ नहीं होती। आप आम आदमी पार्टी से 1 साल के अंदर उम्मीद रखती हैं, तो फिर इन लोग 25-25 साल बैठे रहे, इनसे फिर उम्मीद क्यों नहीं, इनसे फिर सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब आप बारिश का, राधिका जी, ये बारिश का इंतजार करते हैं, ये कह रहे हैं कि उतनी बारिश हो गई जितनी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। मतलब जब स्थिति खराब हो जाए तब सोचना शुरू करिए क्या होगा, जब लोग परेशान हो जाए तब एप्लीकेबल होगा। राधिका खेड़ा, राधिका जी तक मेरी आवाज फिर से नहीं जा रही है। मैं राधिका जी से फिर से बात करने की कोशिश करूंगी। समीर जी, आप मुझे लग रहा है मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, क्योंकि आप भी स्टूडियो से बाहर हैं। दिल्ली की स्थिति में पिछले साल आपने खड़े होकर उस पानी में दिखाया था कि कैसे वहां कीचड़, गंदगी, बीमारियां हो रही हैं लोगों को, और तब भी यही कहा गया था आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से कि आने वाले समय में स्थिति बेहतर होगी। बेहतर नहीं हो रही है, खराब हो गई है और ज्यादा दिल्ली में स्थिति अब तो। देखिए, मैं आपको 10 साल पहले की घटना याद दिलाता हूं। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि शीला दीक्षित की सरकार ने देश को लूटा है, दिल्ली को लूटा है, और दिल्ली में न पानी की व्यवस्था है, न दिल्ली में बरसात में पानी से निकालने की व्यवस्था है। मैं दिल्ली को ऐसा बना दूंगा कि अगर लंदन जैसा पानी भी गिरेगा तो 1 इंच पानी रुकेगा नहीं, और दिल्ली को झीलों की शहर बना दूंगा कि पानी की समस्या नहीं आएगी। आप 15 दिन पहले देखेंगे तो लोग मटका फोड़ रहे थे कि लोगों को पानी का पानी नहीं मिल रहा था, और अब जब पानी आ रहा है तो लोगों के घर के अंदर पानी घुस रहा है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। यह अरविंद केजरीवाल का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, आम आदमी पार्टी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। आतिशी जल मंत्री है, लोगों को पीने का पानी देती नहीं है। आज उसी जल मंत्री के घर में पानी जा रहा है, उसी जल मंत्री देख रही है कि दिल्ली में जगह जगह पानी भर रहा है, लेकिन वो सत्याग्रह करने जाती है। 10 साल से ज्यादा केजरीवाल को हो गए, केजरीवाल ने कोई दिल्ली में ऐसा काम नहीं किया कि जिससे लोगों को न पानी का पानी पीने का मिल पाया है, और न जो पानी घर में इकट्ठा हो रहा था वो बाहर निकाल नहीं कर सका है। पूरा भ्रष्टाचार के लिप्त रही सरकार। केंद्र से इतने हजारों करोड़ रुपया मिलता है। लुटियन जोन में पानी जो जम रहा है, लुटियन जोन में जो पानी है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? 10 साल में उन्होंने जरा इनसे ये पूछ लीजिए। पानी इकट्ठा हो रहा है दिल्ली के अंदर कि केजरीवाल जेल में बैठे हुए, मुख्यमंत्री को चिंता नहीं है कि दिल्ली की जनता परेशान हो रही है, वो जेल में बैठे हैं। केजरीवाल इस्तीफा दे, पूरा एक मुख्यमंत्री दिल्ली को मिले, मुख्यमंत्री एलजी से मिले और समस्या। राधिका जी, समीर